नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सेक्टर की जो आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनने वाला है। दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स ने हाल ही में कहा है कि भारत का डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर अगले 20 सालों में 6 गुना तक बढ़ सकता है। जी हां दोस्तों, 6 गुना। इसका मतलब है कि अगर आज इस सेक्टर की वैल्यू 1 है तो आने वाले 2 दशकों में ये 6 गुना हो सकती है। गोल्डमैन सैक्स जैसी संस्था बिना ठोस रिसर्च के ऐसी बात नहीं करती। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत अब सिर्फ अपने लिए हथियार नहीं बना रहा, बल्कि दुनिया के देशों को भी एक्सपोर्ट कर रहा है। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट साल 2020 में करीब 10,000 करोड़ रुपए था और अब ये बढ़कर 21,000 करोड़ से ज्यादा हो गया है। सरकार का लक्ष्य है कि साल 2030 तक भारत डिफेंस एक्सपोर्ट में 50,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर ले। यानी आने वाले 5 सालों में भारत की डिफेंस इंडस्ट्री 5 गुना तक बढ़ सकती है। यही कारण है कि गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि इंडियाज डिफेंस एंड एरोस्पेस इंडस्ट्री इज एंटरिंग अ गोल्डन डिकेड। अब सवाल उठता है कि आखिर कौन सी कंपनियां इस ग्रोथ का फायदा उठाएंगी। गोल्डमैन सैक्स ने अपनी रिपोर्ट में कुछ प्रमुख कंपनियों के नाम दिए हैं, जैसे सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया, जो डिफेंस एक्सप्लोसिव और एम्यूनिशन बनाती है। फिर है पीटीसी इंडस्ट्रीज, जो मिसाइल और एयरक्राफ्ट पार्ट्स तैयार करती है। इसके अलावा भारत फोर्ज, जो तोपें, आर्टिलरी सिस्टम और अब जेट इंजन पार्ट्स भी बना रही है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पहले से ही देश की रीढ़ हैं। हाल तेजस फाइटर जेट बना रही है और बेल रडार सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम बनाती है। दोस्तों, भारत की सुरक्षा चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। चीन और पाकिस्तान के साथ सीमाओं पर तनाव बना रहता है और अब नई चुनौतियां जैसे ड्रोन हमले, साइबर वॉरफेयर और स्पेस डिफेंस भी सामने आ रही हैं। इसीलिए भारत अब केवल पारंपरिक हथियार नहीं, बल्कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित हथियार बना रहा है। साल 2014 में भारत का डिफेंस बजट लगभग 2,20,000 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 6,20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। यानी 10 साल में करीब 3 गुना की वृद्धि। आने वाले 10 सालों में ये आंकड़ा 10 लाख करोड़ रुपए तक जा सकता है। अब भारत कई बड़े हथियार और सिस्टम खुद बना रहा है, जैसे तेजस फाइटर जेट, INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर, आकाश और एस्ट्रा मिसाइल्स और पिनाका रॉकेट सिस्टम। अब तो भारत अपना खुद का अनांत शास्त्रा एयर डिफेंस सिस्टम भी बना रहा है, जो आने वाले समय में देश की सुरक्षा को और मजबूत करेगा। गोल्डमैन सैक्स कहता है कि इसी आत्मनिर्भरता ने भारत को विदेशी निवेशकों के लिए सबसे आकर्षक जगह बना दिया है। अब लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, एयरबस जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भारत में पार्टनरशिप कर रही हैं। भारत अब ग्लोबल डिफेंस हब बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। अब एरोस्पेस की बात करें तो भारत सिर्फ विमान बनाना नहीं, बल्कि उपग्रह, ड्रोन और स्पेस डिफेंस सिस्टम में भी दुनिया के बराबर खड़ा होना चाहता है। ISRO की हर सफलता ने भारतीय एरोस्पेस सेक्टर को मजबूती दी है। अब स्काई रूट एरोस्पेस, एग्निकूल कॉस्मोस और बेलाट्रिक्स जैसी प्राइवेट कंपनियां भी स्पेस टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। सरकार ने स्पेस सेक्टर को निजी निवेश के लिए खोल दिया है और यही वजह है कि निवेशक और युवा दोनों के लिए ये एक सुनहरा मौका बन गया है। अब अगर आप डिफेंस सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा समय है। इंजीनियरिंग के साथ साथ अब डिफेंस डिजाइन, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी करियर की अपार संभावनाएं हैं। कई यूनिवर्सिटीज ने अब डिफेंस टेक्नोलॉजी में स्पेशल कोर्स भी शुरू कर दिए हैं। अगर आप निवेशक हैं तो डिफेंस सेक्टर में लंबी अवधि के नजरिए से देखिए। ये कोई शॉर्ट टर्म स्टोरी नहीं, बल्कि स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी है जो अगले 20 सालों तक चलेगी। पब्लिक सेक्टर की कंपनियों जैसे HAL, BEL, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और मज़ागॉन डॉक लंबे समय के लिए बेहतरीन हैं। वहीं प्राइवेट सेक्टर में सोलर इंडस्ट्रीज, भारत फोर्ज, डेटा पैटर्न्स, परास डिफेंस और PTC इंडस्ट्रीज बड़ी संभावना रखती है।
लेकिन निवेश से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें और किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें। दोस्तों, गोल्डमैन सैक्स की इस रिपोर्ट से एक बात साफ है, भारत आने वाले समय में केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए हथियार बनाएगा। डिफेंस एक्सपोर्ट, एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स भारत को नई ऊंचाई पर ले जाएंगी। जो लोग आज इस सेक्टर को समझकर इसमें कदम रखेंगे, चाहे निवेश के रूप में या करियर के रूप में, वे आने वाले 20 वर्षों में भारत की डिफेंस बूम स्टोरी का हिस्सा बन सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी डिफेंस कंपनी सबसे ज्यादा पसंद है, HL, BEL या कोई प्राइवेट प्लेयर। हम जल्द ही लेकर आएंगे नया वीडियो जिसमें बताएंगे डिफेंस सेक्टर के आने वाले IPOs और बड़े डिफेंस प्रोजेक्ट्स के बारे में। धन्यवाद। जय हिंद।